सफा से बात करते हैं। सफा, क्या हाल है, कैसे हो आप? बढ़िया गालिब भाई। सलाम बाकी सब गेस्ट को भी सलाम। सलाम आपको। हाँ जी, क्या बात करेंगे? कुछ समय पहले सब्सटेंशिया भाई को जबरदस्त आर्ग्यूमेंट कर रहे थे फिलोसफिकल गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में। उसी से रिलेटेड है मेरा सवाल। मैं ऐसा सोचता, ऐसा मेरा एक थिंकिंग है कि जनरली गॉड को एक ऑमनीपोटेंट, ऑल नोइंग और ऑल पावरफुल ऐसा डिपिक्ट किया जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि गॉड ऑल पावरफुल ना हो, ऑल नोइंग ना हो? क्योंकि एक ऐसा पैराडॉक्स रेज होता है कि जो जनरली बहुत फेमस है कि क्या गॉड एक ऐसी चीज क्रिएट कर सकता है जो उसको वो खुद ही डिस्ट्रॉय ना कर सके? सब्सटेंशियल सर, आप देना जो आप चाहेंगे देना इसका। हाँ, इसमें आप देखें कि जिस तरीके से ये एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है, ये वाली बात कि ये जो ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट, जब आप साथ, ओमनीपोटेंस अपने अंदर एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। जिस तरह आपने ये बात कर दी कि जी कि क्या गॉड एक उतना भारी पत्थर बना सकता है कि जिसको वो उठा ना सके। तो ओमनीपोटेंस, ये जब आपकी इस तरीके से लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस जब इमर्ज करती हैं, तो ऑफ जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में होती है। तो उस तरीके से ओमनीपोटेंस अपने अंदर, और सीरियस फिलोसोफर्स ओमनीपोटेंस को लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन ही कहते हैं, एंड देयरफॉर उसको एक्सक्लूड किया जाता है। और अगर आप वाकिफ हैं इससे, जो मॉडल फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट है, मॉडल ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, में थोड़ा टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल करूँ, बीच में नहीं घुसूंगा, लेकिन जो मॉडल लॉजिक है वो इसमें वो पॉसिबिलिटीज की बात करती है कि अगर किसी पॉसिबल वर्ल्ड में कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है, तो आप फिर ये कह सकते हैं कि जी अच्छा, वो चलो एटलीस्ट किसी पॉसिबल वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट कर सकती है। तो मगर मसला ये है, फिर आप आर्ग्यू करते हैं कि देन इट माइट एग्जिस्ट इन ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। ये वो मॉडल फॉर्म ऑफ ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहलाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो ओमनीपोटेंस है वो चूंकि लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्टरी है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन एनी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो मॉडल फॉर्म ऑफ ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उसकी सबसे अच्छी डिकंस्ट्रक्शन है कि जब आपने ये साबित कर दिया कि वो किसी पॉसिबल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर वो किसी भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। रहा सवाल आपका कि जी अच्छा, ओमनीपोटेंस ना हो उसमें, वो ओमनीसियंस ना हो, ये परफेक्शन ना हो, तो फिर तो उसको कुछ और कहे ना, उसको गॉड का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। वो वो ये एक लिंग्विस्टिकली अगर आपने ऑनेस्ट रहना है, तो एक ऐसा नोशन, गॉड एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिफाइन किया गया है जो कि ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, वो तो नहीं, वो तो फिर नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, मिसाल के तौर अगर पे कोई, वो काइंड ऑफ हायर बीइंग हो, लेकिन एग्जैक्टली गॉड के सारे डेफिनेशंस पे ना बैठता हो। एक तो पहली बात, ये बात तो आपको क्लियर हो गई ना कि वो जिसको गॉड कहते हैं, जो जिसमें ओमनीसियंस है, ओमनीपोटेंस है, ओमनी बेनिफिशंस है, ऑल गुड, ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, ये तीनों चीजों का मुरक्कब तो एग्जिस्ट नहीं करता। इसको तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट है। ठीक है, अब आप आ रहे हैं कि अच्छा, क्या कोई ऑर्डिनरी गॉड, ऑर्डिनरी बीइंग है जिसके, जो कि हमारे जैसा ही है, जिसकी नॉलेज भी क्या कहते हैं परफेक्ट नहीं है, जिसको आगे का भी कुछ नहीं पता, जो कि बिल्कुल ह्यूमन, यानी कि समथिंग मेड इन द इमेज ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो यानी ये तो आपको ये नजर आता है कि वो जो भी बाकी सारी चीजें भी जो बनाते हैं, वो जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन प्रॉपर्टीज की ही एनलार्जमेंट है। तो इसको तो हमने ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनी बेनिफिशिएंट गॉड को तो डिक्लेयर कर दिया कि वो तो लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्टरी है। दूसरी कोई चीज है तो उसके लिए फिर हम एविडेंस मांगेंगे, उसका तो एविडेंस कोई नहीं है। जो ये वाला गॉड है ना, जो परफेक्ट गॉड है, उसके ना होने का एविडेंस मौजूद है, लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन भी है। और यूनिवर्स, चूंकि आपको नजर आता है यूनिवर्स की एवोल्यूशन ट्रायल एंड एरर के बेस पे है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ट्रायल एंड एरर के बेस पे है, दैट इज एक्चुअली अ पॉजिटिव एविडेंस अगेंस्ट एन ऑल नोइंग गॉड। ठीक है, तो देयर इज, दैट इज एन एविडेंस बेस्ड स्टेटमेंट। दूसरा, अगर आप वो कहते हैं कोई और चीज आपने है, उसका तो कोई एविडेंस है ही नहीं, उसका भी कोई एविडेंस नहीं है। आपने वो पहले थोड़े टाइम पहले ये बोला था कि इनडिफरेंट होगा, तो ये इनडिफरेंट वाला आर्ग्यूमेंट इस पे तो शायद से बैठता है कि वो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो इनडिफरेंट है। मगर इनडिफरेंट का कोई फायदा नहीं है ना, इनडिफरेंट को आप गॉड क्यों कहेंगे?
लेकिन वो इंडिफरेंट लग नहीं ना रहा, उसने यूनिवर्स क्रिएट किया। अगर वो है जिसने यूनिवर्स क्रिएट किया, वो इंडिफरेंट नहीं है ना। यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो डीइस्टिक गॉड जब का आर्गुमेंट बीच में लेकर आते हैं कि वो एक इनडिफरेंट गॉड है, वो ये इट्स ए फिलोसॉफिकली डिसऑनेस्ट आर्गुमेंट, क्योंकि आप उसको यूनिवर्स की क्रिएशन जो है वो आप उसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं, साथ आप उसको इनडिफरेंट भी कह रहे हैं। कैसे? यूनिवर्स भी देखिए, मैं अक्सर गालिब के साथ एक मेरा स्टैंडर्ड पेट आर्गुमेंट है, कम से कम 50 दफा मैंने जिक्र किया होगा। आप वो जो वीडियो है ना, कंपेलिंग आर्गुमेंट अगेंस्ट गॉड, वो गालिब के चैनल पे जाके सर्च करें, उसका पॉइंट नंबर 1 है ये, ठीक है। और वो यही है कि जो अगर कोई परफेक्ट बीइंग बिहाइंड द कोई है, चूंकि उसके साथ ये चीज अलाइन नहीं होती कि वो एक अनफुलफिल्ड स्टेट से फुलफिल्ड स्टेट की तरफ जा रहा है, कि वो गोल सीकर है, वो उसे कुछ करने की जरूरत है, उस केस में द ओनली ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंट विद एन इनडिफरेंट बीइंग इज एक्चुअली टोटल नथिंगनेस। ठीक है, क्योंकि इनडिफरेंस, अगर इनडिफरेंट है तो टोटल नथिंगनेस इज द ओनली ऑब्जर्वेशन दैट इज कंसिस्टेंट विद दैट बीइंग। हियर वी आर, यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, देयरफॉर यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस in a very strange way is the strongest argument against the existence of any god, because अगर genuinely कोई god exist करता होता, वो total nothingness में रहता, उसको यूनिवर्स भी क्रिएट करने की हाजत नहीं थी। हाँ चूंकि यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है, this is actually universe itself is the best evidence against a god, as odd as it might sound, but जरा और गौर अगर कीजिए इसमें। और अगर इंडिफरेंट है तो द फर्दर आर्गुमेंट दैट विल बी बिल्ट ऑन दिस इज कि वो फिर बड़ा बेवकूफ है। मतलब आपने कभी दुनिया में कोई ऐसी चीज देखी है कि दुनिया ने, लोगों ने, साइंसदानों ने या किसी फर्म ने या कंपनी ने, इंजीनियर्स ने क्रिएट की हो और उसका कोई मकसद ही ना हो और फिर हाथ साफ करके बैठ गए हो साइड पे कि अच्छा यार मैंने बना लिया, मैं छोड़ देता हूँ इसको। और गोल्डन एज, इस ये जो हमारे ऐसा कॉलर भी है ना, हो ये सकता है कि बेवकूफी ग्रांट कर रहे हैं उस बीइंग को। हाँ, वो क्या यही तो प्रॉब्लम है। जो मर्जी वाला आर्गुमेंट होता है उसमें मर्जी हम अकल के इस्तेमाल से बिल्कुल बालातर होती है खुदा की, कि वो कुछ भी कर देता है लेकिन उसके पीछे इतना बड़ा यूनिवर्स बना दिया, इतने रिसोर्सेज बना दिए ऑन अ स्केल ऑफ बिलियन, और फिर इंडिफरेंट है। भाई क्या क्या मुसीबत पड़ी थी। लाइक फिर तो आप स्टूपिड हुए, फिर तो मतलब आपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया ही, सोचा ही नहीं कि मैं करूंगा इसका क्या मतलब। ये तो एक आर्गुमेंट वहीं शुरू होते ही खत्म हो जाना चाहिए थ्योरेटिकली। फिर एक मेरा ये वो वाला वो दूसरे डायरेक्शन में हो सकता है सवाल कि आपने वो सुना होगा कि वो एक काइंड ऑफ प्रोपोजिशन है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं और ये काइंड ऑफ एक ये अब बड़ी एक्सपेरिमेंट लंबी है। साइड पे बात चली जाएगी मेरा ख्याल है, इसको छोड़ें अब, ठीक है। ये अब आप एक तरफ से उठ के दूसरी तरफ जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आइएगा, काफी लोग हैं और वक्त का मुकाबला सख्त वाला फेज अब शुरू हो गया है, 1-2 लोग से और बात करनी है, ठीक है सफा, फिर नेक्स्ट टाइम ठीक आइएगा, है, ठीक है। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।